हेलो नमस्कार दोस्तों अब आप सभी लोगों के सामने वीआई के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका फ्यूचर एस्पेक्ट होने वाला है, क्या ये कंपनी चलने वाली है, क्या इसके एक्सपेक्ट हैं, कितना घाटा रहा है इस बार, एआरपीयू क्या है इसका, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो इन्होंने अपने मिलियंस में निकाले हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मिलियंस एक्सपेक्टेड पर शेयर, बट मैं आपको करोड़ में बताऊँगा, ठीक है, अपना इतने अंग्रेज़ आदमी नहीं है। तो देखो इनकम देखो, इनकम इनकी पूरी टोटल रेवेन्यू जो हर ऑपरेशन से वो निकल के आया है। टोटल इनकम की बात करी जाए तो 1,11,162 1,11,642 रुपये, ठीक, इतने करोड़ हैं ये, ठीक है। और जो लास्ट क्वार्टर में था वो था 1,12,000, तो यहाँ से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और जो लास्ट ईयर था, मतलब ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1,07,646, तो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है, लेकिन अगर क्वार्टर की बात की जाए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में डिफरेंस आया, मतलब कम हुआ है, घटा है, क्योंकि 1,12,000 था पहले। इस बार जो निकल के आया वो निकल के आया तुम्हारा 1,11,000। ये सब करोड़ में बात हो रही है, ठीक है। अब नीचे और देखा जाए इसमें क्या क्या इनमें दे रखा है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करी जाए, देखो फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। एक्सपेंस की बात की जाए तो इस बार इनका 1,77,000 इनका एक्सपेंस इतना खर्चा हुआ है, जबकि लास्ट टाइम था 1,83,000, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो भाई पिछले साल था 1,71,000, तो ईयर ऑन ईयर इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर वाइज बात की जाए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए पिछले साल में इसी क्वार्टर में और इस साल के इस क्वार्टर में बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कंपनी बेकार कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या चल रहा है इसका चक्कर, ठीक है। प्रॉफिट में देखो नीचे, ये प्रॉफिट में तो है ही नहीं, लॉस में चल रही है कंपनी, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वार्टर की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और बताता भी चलूंगा और मेरे साथ देखते भी चलूँ कैसे रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे शेयर्स इसी पर डिपेंड होते हैं कि क्या इसका प्राइस चलने वाला है, वरना अंधे में तो आप कैसे भी खरीद लो, वो तो आपको पता ही है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लॉस इसका, इस साल का लॉस है 66,000 रुपये, ठीक है, जबकि पिछले इस क्वार्टर का 66,000, ठीक है, और पिछले क्वार्टर का था 71,000, और जबकि पिछले ईयर का था 64। तो मैंने बोला ईयर ऑन ईयर अच्छा नहीं कंपनी कर रही है, क्योंकि लॉस इसके बढ़ रहे हैं। लेकिन क्वार्टर की बात करी जाए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा होप लग सकती है कि भाई पिछले से तो इस बार अच्छा किया ही है। अब और देखते हैं क्या है इसका। अब यहाँ पर देखोगे कि जो इसका पेड इक्विटी पर शेयर की इसकी जो कैपिटल है जो थी वो पिछली बार थी 1 रुपया और 1 पैसा, इस बार 0.63 बचा है, और जबकि पिछले ईयर बचा था 1 रुपया 2 पैसा। तो भाई बहुत स्थिति गंभीर है कंपनी की। सरकार कितनी बार इसको सपोर्ट करेगी कंपनी को? पिछली बार इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे तो सरकार ने थोड़ा सा इनकी मदद कर दी थी फाइनेंशियल। अब इस बार फिर दोबारा से सरकार से बोलना कि थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, लेकिन सरकार कितनी बार मदद करेगी, ठीक है। तो उसके चलते अगर सरकार ने सपोर्ट करा इसको तो ये अपने कर्जे देने में सक्षम रहेगी कंपनी। लेकिन अगर सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर भगवान ही मालिक है भैया क्या होने वाला है। और एआरपीयू की बात की जाए इसमें तो इस बार इनका एआरपीयू बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़ा है एआरपीयू। एआरपीयू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ध्यान नहीं मेरे को, मैंने देखा था। तो इस बार इनका एआरपीयू बढ़ा है, ठीक है। तो ये इनकी पूरी रिपोर्ट रही। अब मैंने आपको पूरा बता दिया, देखिए कि भाई कहाँ यहाँ पे कहीं लिखा था, आप पढ़ लेना, एआरपी उनका बढ़ा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा कर रही है। देखो कंपनी हालांकि अच्छा कर रही है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा किया है, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इनका कर्जा ही इतना है, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे डामाडोल स्थिति रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कंपनी ने स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करते हुए अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी? जब तक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी तब तक ये कंपनी अच्छी चलने वाली है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए तो उस टाइम पे अब आप कहोगे कि हमारे पास इतने शेयर हैं तो हमको क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी राय दूँ तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे अगर आपने महंगे खरीद लिए तो कुछ तो कर नहीं सकते, लॉस अभी खा लो, लेकिन अभी और सरकने वाला है। अभी डाउन हो गया है, 3% के आसपास डाउन है, और डाउन होगा ये, कहीं 5 या 4 के आसपास ना पहुंच जाए जिस स्थिति में ये चल रहा है, ठीक है। तो होप करते हैं वेस्ट के लिए, लेकिन वेस्ट के लिए प्रिपेयर रहो, इसलिए निकलने में ही फायदा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वार्टर फाइनल की रिपोर्ट देखने के लिए, ठीक है। वैसे आप देख लो, इससे थोड़ा बहुत समझ में आता रहेगा आपको, और नहीं आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।